2024 में कांग्रेस को सत्ता में लाने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने संगठन को धार देने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फॉर्मूले की तरफ कदम बढ़ाया है। पार्टी संगठन में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को 50% रिजर्वेशन का विचार कर रही है, तो साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण में भी कोटा के भीतर कोटा देने का मन बना चुकी है। पूरा विश्वास है कि हम 33% करेंगे और उसके अंदर जो विभिन्न सेक्शंस हैं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, एसटी, उन सबको उसमें सम्मिलित कर पाएंगे। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस कोटा विद इन कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण देने को तैयार दिख रही है। दरअसल मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान भी कांग्रेस महिलाओं को 33% आरक्षण देने को तैयार थी, लेकिन आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगी दल महिलाओं के लिए 33% आरक्षण में दलितों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की हिस्सेदारी पहले ही तय करने पर जोर दे रहे थे, जिसके कारण ये बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया। अब वही कांग्रेस कोटा विद इन कोटा के लिए राजी दिख रही है। इसे सोनिया गांधी का सपना बता रही है। स्वयं सोनिया जी की कमिटमेंट है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेकों बार लिखा है कि आप ये बिल लेकर आइए और हम इसका समर्थन करेंगे। हमारे समय में जब आया तब आप जानते हैं कि अलायंस पार्टनर्स थे, कोalition सरकार थी, तो कुछ बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई थी, लेकिन पार्टी के अंदर हमारा पूरा विश्वास है कि हम 33% करेंगे और उसके अंदर जो विभिन्न सेक्शंस हैं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, एसटी, उन सबको उसमें सम्मिलित कर पाएंगे। न्यूज 24 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस के बदले रुख को बदलते वक्त की जरूरत करार दिया है। ये कोटा विद इन कोटा का प्रपोजल जो आया है, ये आपको लगता है कि बदलते वक्त की एक पहचान है? जी बिल्कुल, बदलते वक्त के साथ सबको बदलना चाहिए। और क्योंकि अब जो आवाज़ उठने लगी है जस्टिस की, सामाजिक न्याय की, तो जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें सभी सेक्शंस की बात करना चाहिए। 33% महिला आरक्षण में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दे रही कांग्रेस ने अब प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत कर दी है, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक मौजूदा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर रही है और नौकरी की गुंजाइश सिर्फ निजी क्षेत्र में ही नजर आ रही है। कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का फैसला या आरक्षण के बारे में रिकमेंडेशन भी एक बड़ा सुझाव है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर ख़त्म किए जा रहे हैं, उसमें जो नौकरियां मिलती थी आपने देखा कि वो भी उसके साथ साथ सरकार ने उनको सेफगार्ड करने की कोई बात नहीं की है, और प्राइवेट सेक्टर जैसे बढ़ रहा है वहाँ पर सरकार चुप है। और ये कांग्रेस पार्टी ने पहले भी महसूस किया था और अब ज़्यादा कमिटमेंट के साथ हम महसूस करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन है अभी हमारी वर्किंग कमेटी को। महिला आरक्षण से इतर कांग्रेस ने निचले स्तर से लेकर कार्य समिति तक संगठन में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भी 50% भागीदारी देने को तैयार हो गई है। उदयपुर नवसंकल्प चिंतन शिविर के लिए बनी कांग्रेस की सामाजिक न्याय संबंधी समन्वय समिति के सदस्य कोपुला राजू के मुताबिक कांग्रेस का संविधान एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को 20% आरक्षण देता है। समूह ने फैसला किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को ब्लॉक कमेटी से लेकर कांग्रेस कार्य समिति तक सभी समितियों में 50% प्रतिनिधित्व दिया जाए। कुछ लोगों की ये भी राय है कि इन समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व को 50% से अधिक किया जाए। हालांकि फिलहाल यही तय हुआ है कि इसे 50% किया जाए। कोटा विद इन कोटा के साथ महिला आरक्षण और निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल जाती है तो उदयपुर का नवसंकल्प शिविर ऐतिहासिक बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस का स्टैंड नया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण पर शायद पहली बार कांग्रेस खुलकर बोल रही है। महिला आरक्षण बिल को पास करवाना सोनिया गांधी की प्राथमिकता रही है, इसलिए राज्यसभा में जब कांग्रेस की सरकार थी इस बिल को पास कराया गया था, लेकिन उस वक्त सरकार को समर्थन दे रहे कई सहयोगी दलों ने इस बिल का विरोध किया था, क्योंकि उन दलों की मांग थी कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। अब कांग्रेस अधिवेशन में इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कोटा विद इन कोटा की इस मांग को मान लेने के बाद सरकार पर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल होगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, उदयपुर, न्यूज़ 24।